अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सलीम साहब? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक सर, आप कैसे हैं? ठीक अल्लाह हैं? का शुक्र, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक। बहुत बहुत मुबारकबाद आपको, इस जो आपको थैंक यू सर। सक्सेस मिली है। बहुत अच्छा लगा। चलें, आप कहाँ से हैं? आप बारखान बलूचिस्तान से हैं? जी जी सर, मैं डिस्ट्रिक्ट बारखान बलूचिस्तान से हूँ। ठीक है, थोड़ा सा बताएं अपने बारे में। सर मैं डिस्ट्रिक्ट बारखान बलूचिस्तान से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपनी एफएससी मिलिट्री कॉलेज सुई डिस्ट्रिक्ट डेरा बुगटी से की। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। उसके बाद मैंने गिफ्ट यूनिवर्सिटी गुजरांवाला से बीएस हम्म, इंग्लिश लिटरेचर एंड लिंग्विस्टिक की। ठीक है। तो उसके बाद मैंने फिर मेरे एक दो दोस्त थे जो बाहर गए थे, तो उनसे ही मैं इंस्पायर हुआ और फिर मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं भी फर्दर स्टडीज के लिए बाहर के लिए अप्लाई करूंगा। ठीक। तो इटली को तो आपने क्यों फिर उसके बाद सेलेक्ट किया? मैंने मतलब काफी लोगों से कांटेक्ट किए, एजेंट से भी मिला। एक और भी हम्म। मेरा फ्रेंड था, हम उन्होंने विजिट किया। सही है। अ, ठीक। एक तो इसीलिए क्या, क्योंकि सर इटली एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे मल्टीपल कल्चरल के लोग और वहाँ पे मतलब विजिटर्स, और वो एक हम्म। मल्टी डायमेंशनल कल्चरल है सही है। जिससे हमें मतलब मुझे लगा कि हम हम्म। उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। सही है। दूसरे नंबर पे वहाँ का जो एजुकेशनल सिस्टम है वो काफी बेहतर है। बेहतर है। ठीक ठीक। और जो वहाँ की पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं उनमें फीस भी मतलब ना होने के बराबर ही होती है, जो एक हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है। जो हम मतलब हम्म मेरा बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो हमारे लिए बहुत ही डिफिकल्ट होता है जैसे ऑस्ट्रेलिया या यूके हम्म हम्म। या कनाडा इस तरह की यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करके वहाँ की जो भारी फीसिस हैं वो अदा करना हमारे लिए मुश्किल होता है। तो यहाँ पे जो पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ पे फीस बिल्कुल ना होने के बराबर है। ये बराबर। भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है। तो दूसरा हमारे ये बारे है में कि आपको कहाँ से पता वहाँ लगा? पे बहुत से मैंने सर आपकी यूट्यूब चैनल से मैं आपकी वीडियोस देखी थी। अच्छा एक्चुअली अच्छा। मैं वहाँ पे सर्च कर रहा था कि मुझे कहाँ से मतलब गाइडेंस मिलेगी, तो मैंने आपका वीडियो देखा चैनल के जरिए। हम्म। सही सही सही। तो जब मैंने लाहौर विजिट किया, मैं एक दो दफा एक दो और जगह पे भी गया। मैंने आपकी टीम के साथ व्हाट्सएप पे भी पहले ही आने से पहले कांटेक्ट किया था। हम्म। ठीक तो है। उन्होंने मुझे बताया था कि आप विजिट कर लें वहाँ पे, फिर फेस टू फेस मिल के फिर हम आपको मजीद बता देंगे कि क्या करते हैं। अक्टूबर में ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह वीज़ा मिल गया। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है, तो अब आप कब ट्रैवल कर रहे हैं और क्या प्लान है फर्दर? अभी सर मैं एक्चुअली मैंने क्वेटा में जमा किया था, तो मैं परसों यहाँ पे आया था। हमें एक दिन लग जाता है तकरीबन ना, 10-11 घंटे लगते हैं ट्रेवल करके यहाँ पहुँचने में। ठीक ठीक ठीक। ठीक है। तो मैंने कल यहाँ पे आके अपना वीज़ा कलेक्ट किया है और अभी तक मैं इधर ही हूँ। कल इंशाल्लाह मैं घर वापस जाऊंगा, फिर फैमिली के साथ वो करके ठीक। मेरा इरादा है कि मैं नेक्स्ट मंथ की 2-3 तारीख तक इंशाल्लाह मैं फिर अपना वो कर सही सही। तो अच्छा, आपका इंटरव्यू हुआ है या इंटरव्यू नहीं हुआ? मतलब अपॉइंटमेंट वाला कैसा सीन रहा नहीं आपका? नहीं नहीं नहीं, इंटरव्यू नहीं हुआ। अपॉइंटमेंट इस तरह था कि एक्चुअली मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे इंटरनेट की सहूलत बिल्कुल ना होने के बराबर है। सही है। तो मैंने फिर फेसबुक ग्रुप के थ्रू एक बंदे सितंबर की मुझे मिली थी। सही 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 सही, ठीक हो गया। तो 3 सितंबर को मैंने अपना वीज़ा अपना शायद बीएलएस जमा में किया जाके था, बीएलएस क्वेटा। क्वेटा में जमा जी करवा जी, दिया। बीएलएस क्वेटा। तो फिर उसके बाद आपको एम्बेसी ने को बुलाया आपको, मतलब? नहीं सर, उसके बाद किसी ने नहीं बुलाया। तो अभी ये 15 तारीख को मुझे कॉल आई उनकी खुद ही। हम्म। मैंने ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था वहाँ पे। काफी लड़के थे जिन्होंने अप्लाई किया हुआ था। हम्म। बहुत सारे लड़के हैं जो 3-3 मंथ से उन्होंने अप्लाई किया हुआ है, अभी तक वो वेट में है, उन्हें कोई रिस्पांस नहीं मिला है। ठीक है। तो उनके साथ मैं कांटेक्ट में था, वो जाते रहते थे बीएमएस, तो वहां से कोई मतलब वो रिस्पांस नहीं देते थे। वो कहते थे भाई जिसका भी हमें आएगा कोई हम्म। लेटर आएगा या हमें पासपोर्ट आएगा तो हम थ्रू कॉल उन्हें बता राइट। देंगे। ठीक हो गया, तो ठीक। 15 तारीख को मुझे तकरीबन 12 बजे कॉल आई। हम्म। उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया कि आपका पासपोर्ट आया हुआ है, काइंडली आप आके कलेक्ट कर लें। सही सही सही। और मेरा कोई इंटरव्यू या कुछ भी इस तरह का नहीं हुआ था। बढ़िया, अच्छी बात है, चलिए अच्छा आ गया। तो अब आपने मतलब एक साल के अंदर ये सारे प्रोसेस में, मतलब आपको कैसा लगा सारा चीजें देख के, खुद करके?
और क्या आप जो अ, आने वाले स्टूडेंट्स उनको गाइड करना चाहेंगे? जी जी सर, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें सबसे पहले जो है वो सब्र करना होता है इस चीज में। मैंने जहाँ तक खुद पर्सनल मैंने एक्सपीरियंस किया है, सबसे जो पहली चीज है, यूरोप के वीजा के लिए अगर हम अप्लाई कर रहे हैं तो हम्म। हमें सबसे पहले जो वो सब्र इमरान करना खान जैसे कहते हैं ना है। कि घबराना नहीं है, हमें घबराना सब्र है। करना है। सबसे पहले हमें सब्र करना है। हाँ। उसके बाद जो प्रोसेस है स्लो है, हम्म। लेकिन वीजा रेशो बहुत अच्छी है। बिल्कुल ऐसे ही है। वीजा मैक्सिमम लोगों को मिल जाता है। मैक्सिमम ले। मैंने तकरीबन चार यूनिवर्सिटीज में मैंने एप्लीकेशन जमा की थी। हम्म। तो एक यूनिवर्सिटी से मुझे उन्होंने इंटरव्यू के लिए कॉल की थी, इंटरव्यू भी हुआ था, तो उसमें मुझे एडमिशन नहीं मिला। सही है। तो जो यूनिवर्सिटी ऑफ सीना थी, जो हम्म। मेरा डिपार्टमेंट था वो मास्टर्स था पब्लिक एंड कल्चरल डिप्लोमेसी में। हम्म। तो ठीक है। इन्होंने कोई इंटरव्यू भी नहीं दिया और इन्होंने डायरेक्ट मुझे एडमिशन दे दिया। और ऑलमोस्ट आई थिंक 27 मई को इन्होंने मुझे हम्म। समरी हमें फॉरवर्ड कर दी थी, जो ठीक है। आपके एजेंट के थ्रू हमें भी फॉरवर्ड हुई थी। सही 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 सही। तो तो उसके बाद बताएं। मेरी बाकी चीजें रेडी थी। जो हम्म। मेन इशू आ रहा था मुझे, वो बैंक स्टेटमेंट का आ रहा था। ठीक है। तो मेरी बैंक स्टेटमेंट 6 अगस्त को 3 महीने हो रहे थे। हम्म। हालांकि जो हमें उन्होंने दिया था, कंसुलेट वालों ने जो एक चेक लिस्ट दी थी जिसके अंदर वो सारी चीजें शामिल थी, उसमें उन्होंने मेंशन किया था कि इस्लामाबाद वाले जो हैं उनको, एम्बेसी वाले उनको 3 मंथ्स की स्टेटमेंट चाहिए। ठीक है। जो कराची और क्वेटा से कर रहे हैं, यानी कंसुलेट से कर रहे हैं, तो उन्हें 6 मंथ की चाहिए। अच्छा। तो मेरे पास थी 3 मंथ। 3 मंथ्स की। हम्म। कि अगस्त 6 अगस्त को मेरे उसके 3 मंथ पूरे हो रहे थे। सही सही। तो जब वो पूरी हुई तो मैंने अपॉइंटमेंट की ट्राई की, तो मुझे अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी। बहुत रश लगा हुआ था उस टाइम, और कोई स्ट्राइक वगैरह भी चल रही थी हम्म। बीएलएस ऑफिस के हाँ जी हाँ जी सामने। हाँ और जी। उन्होंने वो जेरी से फिर वो सिस्टम भी चेंज किया था बीएलएस बिल्कुल के ऐसे। ऊपर। बिल्कुल ऐसे। तो इस वजह से मुझे अपॉइंटमेंट भी लेट मिली। हम्म। तब तक मेरी जो बैंक स्टेटमेंट थी उसको 4 मंथ हुए थे। सही। तो मैंने जो आपके एजेंट हैं, जो मैडम थी, उनसे भी मशवरा किया था। उन्होंने कहा वैसे तो 6 मंथ्स की चाहिए, हम्म। लेकिन अगर आपकी 4 मंथ्स की है तो कर दें, बस बिस्मिल्लाह करें। और हम्म। कोई राय नहीं थी, तो मैंने 4 मंथ्स की स्टेटमेंट के थ्रू कर दिया था। कर दिया। ठीक है ठीक। और जो मेरे स्पॉन्सर थे वो मेरे फादर थे। अच्छा अच्छा। वो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, टीचर हम्म। हैं। माशाल्लाह। और उसके अलावा मैंने हमारी यहाँ पे अपनी गांव में ज़मीनें हैं जो हमने ठेके पे दी हुई है। सही 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 सही। तो उनके भी मैंने एफिडेविट वगैरह साथ में लगाए थे कि ईयरली हमें इतनी इनकम आ रही है। हाँ हाँ। समझ उसके गया। अलावा जो बैंक स्टेटमेंट को मैंने जस्टिफाई किया था, उसके लिए भी हमने अपनी प्रॉपर्टी थी, कुछ एक शॉप थी हम्म। मार्केट में, सही वो सही। हमने सेल की। हम्म। मेरी थी 2.5 मिलियन की स्टेटमेंट। सही सही 25 लाख। तो जी 25 लाख की थी। हम्म। तो वो मैंने उसको जस्टिफाई करने के लिए मैंने उसकी सेल डीड भी दी थी कि हमने ये प्रॉपर्टी सेल की है, हम्म। यानी कि मेरे फादर की तरफ से। और ये ठीक। मैंने अपने बेटे के अकाउंट में रखवाए हैं, जो हम्म। इसको पूरी मतलब इस पे वो है कि ये आगे जाके अपनी स्टडी में और फ्यूचर में इन पैसों को यूज कर यूज सकता कर है। सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। जी। और उसके अलावा एफबीआर के टैक्स रिटर्न्स थे टू हम्म। इयर्स के, सही है। वो भी मैंने दिए थे। हम्म। और उसके अलावा अपने फादर की जो अपॉइंटमेंट जॉब लेटर था वो भी मैंने साथ अटैच किया था। सही है। और जी बाकी जो बेसिक चीजें थी, एफआरसी थी या जो हम्म। सारी चीजें थी वो मैंने दी ये थी। हो गए। तो और जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी थी उसके लिए हमें कोई आइट्स या पीटी की जरूरत नहीं करनी थी। है। हम्म। उस पे हमने यूनिवर्सिटी से ही इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर बनवाया था। तो ठीक। वही हमारा, हमने मैंने वीजा के टाइम भी वही जमा किया है और यूनिवर्सिटी को एप्लीकेशन के टाइम भी वही दिया था, और वही काम किया है उसने। ठीक हो गया ठीक। तो आप हमारी मतलब गाइडेंस से कहीं आपको लगा हो कि यार सही नहीं गाइड किया, चीजें मतलब ऐसे नहीं ऐसे थी? आपने, आपकी टीम ने बहुत ज्यादा कोऑपरेट किया है। हम्म। इवन कि मैं ऑफिस टाइम तो दूर की बात है, अगर ऑफ टाइम पे भी मैं कोई मैसेज या मेरी कोई क्वेरी होती थी या मेरा कोई मसला मुझे लग रहा होता था, इशू है, मैं हम्म। अगर वो गाइडेंस लेना चाहता था वो एट द टाइम मुझे दे देते थे। बिल्कुल बहुत अच्छी आप लोगों की सर्विस है।
और सही। मैं आप लोगों को भी मुबारकबाद देना चाहता हाँ हूँ कि खैर। अगर मुझे वीजा मिल जाए हाँ नहीं नहीं, तो बेसिकली तो इसमें हमारी आप लोगों सबकी का भी सक्सेस है। बहुत ज्यादा मतलब, हाँ जी, बहुत ज्यादा मतलब आप लोगों की भी सक्सेस है, और आप लोगों का भी बहुत मतलब मेरे लिए आप लोगों ने भी बहुत किया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बाकी बहुत अच्छा। जितने भी मतलब जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो भी यूरोप के लिए करना चाहते हैं, मैं उन्हें WSL ही रिकमेंड करूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बेस्ट है। टाइम तो लगता है, हर हाँ जगह जी से हाँ जी। टाइम लगता है, देखो लेकिन टाइम बहुत हमारे सारे एजेंट। हाथ में नहीं है ना, वो यूनिवर्सिटी एम्बेसीज जी के जी, वो प्रोसेस तो इतने वो हैं। जी वो बिल्कुल वो किसी के हाथ में नहीं, वो प्रोसेस है। वो खुद स्टेप बाय स्टेप होता रहता है, वो ना कोई कंसल्टेंट खुद से कर सकता है, ना कोई खुद बंदा अगर पर्सनली हो वो भी नहीं कर सकता है। प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप चलता है। हम्म, बाकी आपकी टीम बहुत कोऑपरेटिव है। जी। मैं ऑफिस में भी आया था, वहां भी बहुत अच्छे से डील किया था। आपसे वहां पे मुलाकात नहीं हुई थी। हाँ नहीं। बाकी जो आपके थे वो सर उस्मान अली थे और एक हाँ नहीं। मैडम थी, उनसे हुई थी। सही सही तो सही। मैडम अभी मुझे कह रही थी कि आपका इंटरव्यू चाहिए। मैंने कहा है मैं अभी हूँ क्वेटा, एक दो दिन में घर आऊंगा, और मेरा बिल्कुल इरादा है कि मैं आप लोगों के पर्सनली आप लोगों के ऑफिस में विजिट चले चले, करूंगा, भी करेंगे कोशिश। और आप लोगों को भी मुबारकबाद देने आऊंगा। खैर हमारे खैर इंशाल्लाह हम लोग से मुलाकात करेंगे। ठीक हो गया, ठीक हो गया। जी चलें जी ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा सलीम आपसे बात करके। अगर आप लाहौर जी आते हो तो इंशाल्लाह फिर बैठ के एक मीटिंग करेंगे, फिर डिस्कशन मजीद जी जी, करेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह जरूर सर, इंशाल्लाह मैं चक्कर लगाऊंगा आप लोगों के पास अभी 1 2 3 दिन तक। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ठीक हो गया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही इसको कंक्लूड करते हैं। अल्लाह हाफिज। थैंक थैंक यू। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।